जम्मू के अंदर आई है लाल किताब। अब लाल किताब क्या है? आप यूट्यूब खोल के देखेंगे, गूगल करके देखेंगे तो हर एक एस्ट्रोलॉजर की एक अपनी अपनी सोच है। जब मैंने इसके बारे में स्टडी किया और कुछ लोगों से भी बात की, कुछ एस्ट्रोलॉजर से भी बात की, हर एक का अपना अपना कहना था। कुछ ने ये कहा कि ये लाल किताब एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। कुछ ने ये कहा कि इसको अभी 40 से 50 साल लगेंगे सही तरीके से वजूद में आते हुए, क्योंकि इसकी जो रेमेडीज हैं वो काफी इजी हैं और लोग इन रेमेडीज के चक्कर में जो है पढ़ के अपना बेड़ा गर्क कर देते हैं। लेकिन इसको समझना बड़ा जरूरी है। आखिरकार लाल किताब है क्या, वो आज हम इनसे जानेंगे। ये पहली लेडी हैं जम्मू की जिन्होंने लाल किताब के ऊपर स्टडी की है। इनसे बातचीत करते हैं। मैम, ये लाल किताब आखिरकार है क्या? लाल किताब हमारी मतलब 600 साल पहले की लिखी गई किताब है, जो वैदिक के बहुत जाने माने जो मतलब एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने ही बनाई है ये किताब। और उन्होंने ये अभी मेरे जो गुरुजी हैं जीडी वशिष्ठ, उन्होंने इन उपायों के ऊपर रिसर्च की हुई है। तो और उनका जो सॉफ्टवेयर है वो विशिष्ट कुंडली हम बनाते हैं। तो ये लाल किताब उनकी कुंडली ऐसी है, लेटेस्ट जैसे आपका एक्सरे होता है, कोई भी मतलब सोनोग्राफी होती है, ऐसे ही मेरा सॉफ्टवेयर है विशिष्ट कुंडली। तो उसके ऊपर जब आप वो जो कुंडली बन के आएगी उसके जो उपाय होंगे, तो उसके ऊपर अगर लाल किताब के उपाय यूज किए जाएं तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। मैम, ये किताब जो अभी तक मैं पढ़ पाया हूँ 1939 में लिखी गई थी ये किताब, और उसके बाद इसके अलग अलग वर्जन आए। टोटल 5 किताबें ये लाल किताब आई। बताया जाता है कि लुधियाना के एक एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने इस किताब को लिखा था और उसके बाद ये किताब ऐसा ऐसा वजूद में आई। लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि इस किताब को भी वजूद में आना 40-50 साल लग जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जहां भी जाओ तो लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं लाल किताब के उपाय और लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं। बीमारियां ठीक हो जाती हैं, कोई भी बीमारी हो इसमें हमें पता चल जाता है। इसका उपाय बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट देता है अगर हम लाल किताब का उपाय करें। और जो भी है लाल किताब के उपाय, मतलब उपाय तो अच्छे होंगे ही होंगे। जो लाज को देख के एक ग्रह को मतलब जाना जाता है, वो 5,000 लाज है, फिर एक ग्रह की प्रेडिक्शन होती है, ये ग्रह अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा रिजल्ट देगा। फिर उसके ऊपर लाल किताब के उपाय तो बहुत अच्छे हैं, कोई नहीं मान सकता कि मैम, ये बुरे आपने होंगे। आपने रेमेडीज की बात की। रेमेडीज के ऊपर कई लोग ये कहते हैं कि ये इसकी जो रेमेडीज है बड़ी इजी हैं और बड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट टाइप इसकी जो है वो रेमेडीज हैं। तो लोग जो है वो खुद से जो है वो रेमेडीज करते हैं, जो पढ़ते हैं। तो कई बार कई ऐसे ग्रह भी होते हैं जो आपके लिए अच्छा करते हैं। लेकिन 10 के 10 ग्रहों के बारे में जब आप उन रेमेडीज के, इस लाल किताब की जो रेमेडीज दी गई हैं, जब आप उनको फॉलो करते हैं, उनको अपनाते हैं, तो वो ग्रह भी जो आपको अच्छा दे रहे हैं, तो उन रेमेडीज के चक्कर में वो ग्रह भी आपके साथ जो है वो बिगड़ जाते हैं। तो कुछ ऐसा? नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। एकदम से भी कोई भी उपाय करना है, अगर हम हर ग्रह का एक मतलब इकट्ठे ही उपाय शुरू कर देंगे तो वो ग्रह सारे जाके वहां लड़ना शुरू कर देते हैं। हर एक ग्रह को अलग से, अगर कोई 43 दिन का ग्रह का उपाय आया है तो पहले उसको करना है हमने। फिर उसके बाद जो दूसरा ग्रह होगा तो फिर उसका, कोई मंदिर चढ़ाने वाला है तो मंदिर चढ़ाओ, कोई जल प्रवाह करने वाला है तो जल प्रवाह करो, मगर एकदम से इकट्ठे नहीं शुरू कर देने हैं, फिर ग्रह आपस में लड़ पड़ते हैं। लोगों को ये जानकारी नहीं है, लोग सारा कुछ कर रहे हैं। लोग शनि के भी दान किए जा रहे हैं, और जिनके कुंडली में शनि उच्च का बैठा हुआ है, अच्छा लेके, अच्छा घर लेके बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, वहां पे उसने दान नहीं करने हैं, और लोग अपने ग्रहों को खुद ही बर्बाद किए जा रहे हैं। कईयों का चंद्रमा वीक है तो वो इतना दान किए जा रहे हैं, पानी का दान किए जा रहे हैं, या कोई भी चंद्रमा की चीज है, दूध पानी का दान नहीं करना, वहां से माता को हेल्थ इश्यूज आएंगे, हमें हेल्थ इश्यूज आएंगे, मेंटली स्ट्रेस होगा, बच्चे और माँ के बीच में नहीं पड़े बनेगी। कोई चंद्र ग्रहण होता है, कोई सूर्य ग्रहण होता है, उसको देख के ही हमने उपाय देते हैं। तो ऐसे ही लोगों को पहले जानकारी होनी चाहिए। लोग सुनते हैं वहां जाके नेट में देखते हैं ये वाला उपाय है जी, शुरू हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता अपनी कुंडली के मैम, हिसाब एक से। बड़ा आखिर में और अहम सवाल है। लाल किताब ये कहती है कि पूजा मत करो, कुछ ऐसा है? वो कोई ग्रह होता है, जैसे बृहस्पति 10 नंबर का है तो बृहस्पति 7 नंबर में हो तो वहां पे बोला जाता है कि वो शनि के घर है। शनि बोलते हैं ज्यादा पूजा पाठ करेगा तो मैं तुझे गरीबी में मारूंगा।
ठीक है, फिर तुझे उतना ही दूंगा जो तेरे मतलब थोड़ा गुजारे के लायक होगा। अगर तू चुस्ती चलाकी, शनि ये बोलते हैं कि चुस्ती चलाकी से चलो तो फिर मैं तुझे रिजल्ट दूंगा। वहां पे अगर आप पूजा पाठ ही करते रहोगे तो काम नहीं करोगे तो वो कितना ही आप खा सकोगे। वो शनि के घर है, वहां पे बृहस्पति नीच का हो जाता है 10th नंबर पे, 10th हाउस में जाके। तो वहां वो बोलते हैं कि पूजा करो थोड़ी सी और फिर अपना काम करो, लगन से काम करोगे तो मैं अच्छे रिजल्ट दूंगा। शनि कर्म प्रधान है, वो कर्म पे मतलब मानते हैं, ये कर्म स्थान है। 10 नंबर जो है, यहाँ से जांचा जाता है कि इंसान क्या काम करेगा। बिल्कुल, ये मेरे कुछ सवाल थे। मुझे लगता है कि ये सवाल आप लोगों के भी होंगे और तमाम जो एस्ट्रोलॉजर्स जिनकी अलग-अलग नीति है, अलग-अलग सोच है इस लाल किताब को लेके, वो तमाम सवाल हमने मैम से किए हैं। अगर आप भी आजमाना चाहते हैं तो आप जो है वो मैडम से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर भी मैंने इनका जो है वो डाल दिया है कैप्शन में, आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लाल किताब को लेके जो है काफी अलग-अलग जो है वो सोच विचार आती है। अब आप क्या सोचते हैं? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बने रहना न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।